जोर से आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। साथ छोड़ोगे नमाज़े जनाजा नहीं है। 4 तकबीरें पूरी करके रुकूंगा, हट जा रहा हूं मैं भी, वरना साथ दो तो पढ़ूंगा शजरा, साथ देना पड़ेगा। हाँ रुक मत भाई, अगर रुका तो फिर मैं इधर चल लूंगा। दस्तारबंदी भी होनी है और ये बुजुर्ग लोग शुरू से बैठे हुए हैं। जब मेरे जवान के दर्द हो गया कमर में, बड़े बूढ़े क्या करें, पुराना चावल है, थकते नहीं है ये लोग। बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दुरान, दुरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस करें, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बैठ जाइए नौजवानों, वक्त ज़्यादा हो रहा है। इंशाल्लाह जो बातें रह गई हैं कभी ज़िंदगी में फिर हो जाएंगी, ठीक है ना। कोशिश करनी है जितनी बातें मैंने कही हैं, बड़ों का एहतराम करना है, माँ बाप के साथ खाना खाना है, भाई भाई के साथ बैठ के खाना खाए, बाप के झूठे बर्तन को कभी धो के उसके सामने नहीं खाना है, ठीक है। माँ बाप को दुख नहीं देना है, मिल गए हैं नसीब से, इनकी कदर करनी है। जब तक जिंदा रहना है कुरान से भी प्यार करना है, कुरान वालों से भी प्यार करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाहे वो औरत हो या मर्द हो, बूढ़े हो जवान हो, जिन्होंने इस जैसे नूरानी को कामयाब बनाने के लिए सोखने दिल में कदम में हर तरह से हिस्सा लिया और साथ दिया, और काबिले मुबारकबाद है वो तमाम लोग जिन्हें दावत दी गई थी, वो हमारे इस नूरानी स्टेज पर जलवागर थे और जलवागर है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा और मैं सरपरस्तों से गुफ्तगू करना चाहता हूं। अभी एक ऐसा मंजर आएगा, न तो वो आपके किसी टीवी पे दिखेगा, न किसी थिएटर में दिखेगा, न किसी बाजारों में नजर आएगा। अगर वो नजर आएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर नजर आएगा। इसलिए हजरात गिरामी, आज का इजलास ये सारे लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अगर इन्होंने आज इस जलसे में हिस्सा लिया है तो मेरी ये दुआ होगी परवरदिगार आलम इसका सदका अता फरमाते हुए तू अपने पास से जन्नत में बेहतर जगह अता फरमा। जी आज मैं आपसे ये बात करूं,
कुरान मुकद्दस ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। बच्ची चली जाती है, माँ को खबर नहीं, बच्चा ठेठरों में बैठता है, उसे खबर नहीं, वो ये समझता है कि बच्चा गुनाह कर रहा है। अगर बाप नहीं बोलता है तो मेरा ये दावा है गुनाह उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन आज ये जलसा है, कसम है वहदहुल्ला शरीक की, परवरदिगार आलम इस गांव पे अपनी रहमत और नूर की बारिश बरसाएगा। खलूत पैदा करो, रब्बे कायनात तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएगा। ये मेरे बच्चे हैं, ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और कहने की कोई बात नहीं है। ये मैंने जब यहाँ कदम रखा तो आज ये इमारत सितारों की तरह मुस्कुरा रही है। ये मेरा नहीं, आशिकाने मुस्तफा का एहसान है। और जब तक आशिकाने मुस्तफा रहेंगे, गांव भी मुस्कुराएगा, मदरसा भी मुस्कुराएगा और यहाँ के बच्चे भी मुस्कुराते रहेंगे। मेरे प्यारे, अभी ये मंजर आएगा और ये मंजर ऐसा होगा, आपकी आंखें मुस्कुराएंगी, आपका दिल मुस्कुराएगा और आप ये समझेंगे काश मेरा ये बच्चा इसमें शरीक होता तो मैं भी उससे फैज़याब हो जाती। लेकिन मेरे प्यारे, लोग शरीक हैं, ये जलसा ये कामयाब है, बच्चियां हैं, मेरी माँ भी होगी, मेरी यहाँ पे बहन होगी। लेकिन मेरा ये पैगाम नोट करना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये काकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हमारा रिश्ता किससे होना चाहिए? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और यादें अबरू करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। और मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा। आज ये मंजर है, हज़रत हमारे तशरीफ फरमा, ये वो आलिम दीन जिनके कदम का अगर बोझा लिया जाए तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरह मुतवज्जा होती है। मैं कहता हूँ, पाँव चलता है, कभी ठेठर से आने वाला होता है, पाँव चलता है, कभी सिनेमा हॉल से होता हुआ आता है। लेकिन ये आलिम जब चलते हैं तो मस्जिदों से होते हुए आते हैं। ये मंजर होगा, बड़ा ही सुहाना होगा। और नाम का मैं इंतखाब करता हूँ, सबसे पहले वाराणसी की ये सरजमीन है, ये जिला है, वहाँ पर एक गांव पड़ता है बटपुरमा। और पहले नंबर पर ये गांव के लोग खुशनसीब हैं, इनके बगल में, इनके साथ रहने वाला ये एक ऐसा बच्चा जिसे हम मुनहमिक रजा के नाम से जानते हैं। आज इसके सर पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा, न तो वो ताज किसी बादशाह के ताज में मिलेगा, न उसके महल में मिलेगा, न उसके घर में मिलेगा। ये ताज मिलेगा तो उसके सर पे मिलेगा जिसने कुरान मुकम्मल कर लिया है। और ये ताज इतना अजीम होगा कि सूरज की रोशनी भी भीख मांगेगी। रुकिए, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है जी। पहला नाम मुनहमिक रजा, परेवा भावपुर, ये जौनपुर का रहने वाला बच्चा जिसने अपने उस्ताद के आगोश से तरबियत में रखकर ये हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। आज इसके सर पर ये ताज रखा जा रहा है। अच्छा ठीक है, जी जी। और दूसरा बच्चा जिसका नाम है जानिब रजा, ये भटपुरवा वाराणसी का रहने वाला। इसके सर पर भी
एक ऐसा खुशनुमा ताज होगा जिसे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार हासिल होगा। और तीसरा नाम मोहम्मद आकिब, ये सररोई भदोई का रहने वाला ये बच्चा है। कभी आपके बीच में रहता था, आपसे गुफ्तगू करता था, आपके बगल में बैठ जाता, हंसी मजाक होता, लेकिन आज यहाँ पे खड़ा है वो ऐसा ताज है, न मोदी के पास होगा न योगी के पास होगा, अगर होगा तो इस तालिब इल्म के सर पर होगा। इसलिए मेरे प्यारे 3 नाम हुआ। और चौथा नाम मैं आपके सामने पेश करूं। आपके बगल इस गांव मोहल्ले का रहने वाला एक बच्चा है जिसका नाम है मोहम्मद आकिब, मोहम्मद अमन है। ये गांव मोहल्ला साबिर भाई का लड़का है। इनके वालिद साहब का नाम साबिर अली है। इसके सर पर ये दस्तार बांधी जाएगी। उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला मौजूद है। मेरे प्यारे हज करो, इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपके घरों में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाएगा। एक नाम बचा, वो है आयान। ये बच्चा तो छोटा ही था, हिफ्ज़ कर लिया था, इसने तराबी भी सुनाया है, लेकिन आज ये हमारे पास में मौजूद है। प्यारे यकीनन यह आपका पैसा बड़े ही आपने खुद दिली के साथ इनायत फरमाया है। मैं जाता हूँ, आपने नवाजा है। अब मेरी ये दुआ है परवरदिगार आलम हर घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम नाजिल फरमा और रब्बे कायनात इस जलसे नूरानी के सदके में रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें नाजिल फरमा। हज़रत लेकिन मैं कहूँगा आपसे बड़े प्यार से, मेरी बात भी सुनो यार। मैं बाहर का नहीं, आपके बीच में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी स्टेज मेरे हाथ में भी होता है। मैं भी कहीं कहीं जो है पहुँचता हूँ और आस पास का इलाका तकरीबन मुझे जानता है और बड़े ही अच्छी निगाह से मुझे देखता भी है। मैंने इदारे की खिदमत की, मेरा कोई एहसान नहीं। अल्लाह ने आपको तौफीक दी, पैसा आपने इसमें लगाया और ये इमारतें आप हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये दीन का इदारा किसी की मीरास नहीं हुआ करता है। मकान गिर सकते हैं लेकिन ये दीन का किला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। इमारतें दुआ देंगी और ये ईंट एक एक आपको दुआ देगी। अच्छा, एक ऐलान। हाँ हाँ, एक ऐलान है, ये इश्तिहार है मेरे हाथ में। इस इश्तिहार के थ्रू, इस इश्तिहार के जरिए मैं आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये एक जलसे का इश्तिहार है। इसमें दर्ज है 21 फरवरी 2025 बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा। ये है कहाँ? सरायडी जोन। ये बगल में आपका सरायडी है। अगर वहाँ से 3 बच्चे फारिग हो रहे हैं और आपके यहाँ से 5, तो मैं समझूंगा कि हजरत जो है बहुत आगे हैं। लेकिन आप फैसला करो, बच्चा तो आपका पढ़ेगा, बच्चा आपका पढ़ता मॉडर्नाइज बनाते हो, सीबीएसई बोर्ड में दाखिल करते हो, लेकिन यही सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा जब बाप का इंतकाल होता है और जब माँ मर जाती है तो वह इधर उधर बैठा रहता है। लेकिन वो बच्चा जो जामिया दारुल सलाम में पढ़ा होगा वो अपने माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करेगा, जनाजा भी पढ़ेगा, फातिहा भी पढ़ेगा। इसलिए लोगों अपने बच्चों को जामिया में दाखिल करो, ये दुनिया में भी काम आएगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम आएगा। ये आज मोबाइल का जमाना, मरोगे मोबाइल नहीं, एक पैगाम लेते जाओ मेरा, रास्ता तुम सही अपनाओ।
रास्ता सही चुनोगे तुम्हें मंजिल मिलेगी, और रास्ता गलत होगा तो तुम्हें ठोकरों से उड़ा दिया जाएगा। आज हम शिकायत करते हैं, ये पैगाम लेकर जाओ। क्या ये पैगाम है? सुनो, गलत रवि से मनाजिल का बोल पड़ता है। मुसाफिरों, रब से कारवां बदल डालो, और जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते काबे गिरा बदल डालो, और सफीना अपना किनारे पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो, बादबा बदल डालो। इसलिए मेरे प्यारे, जलसा अब तो इख्तिताम को पहुंच रहा है, और ये मजमा क्या ऐलान कर रहा है? यकीनन ये ऐलान करता है कि दीवान गाने इसके मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दायरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। ये आप जो है ये फोटो लेकर जो है क्या करोगे? इसीलिए मैं कहता हूँ, ये अगर फोटो लेना जानते हो तो अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना सीखो, इसलिए कि ये मदरसे तुम्हारे लिए दीन और दुनियावी कामयाबी की ये जमानत हुआ करते हैं। ये बच्चियाँ, ये मेरी बहनें, ये मेरी माएँ, यकीनन यार काबिले तारीफ हो। अब मुझे भी दुआ देना, इसलिए कि एक वक्त वो आएगा, कल बहुत वक्त नहीं है, एक वक्त वो आ जाएगा जब यहाँ से हम लोग अपना सब डेरा डंडा उठाएंगे, और आप जो खींचने पे मजबूर हो रहे हो तो ये देखो, ये नूरानी शख्स